गोरखपुर में लॉकडाउन पार्ट 2 में कई जगहों को हॉटस्पॉट जोन बना दिया गया है, जिसका जायजा मेरे संवाददाता सुशील कुमार ने लिया है। देखते हैं। लॉकडाउन के सेकेंड फेज का आज चौथा दिन है और सुबह से अगर बात करूं तो सुबह से लेके इस समय तक के हालात यानी रात हो चुके हैं और इस समय तक के हालात को आप देखेंगे तो सड़कें अभी भी आपको पूरी तरीके से सुनसान नजर आएंगी। ये गोरखपुर महाराजगंज रोड है, मेडिकल कॉलेज रोड, और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन लोग करते नजर आ रहे हैं। केवल मेडिकल जो है इमरजेंसी सेवा को छोड़ करके बाकी सभी जो है दुकानें बंद हैं, सड़कें खाली हैं। लोगों का आवागमन थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की गंभीरता है उसको अब लोग समझ रहे हैं और ये देर रात तक भी लोग सड़कों पे नहीं है। इसका मतलब लोगों में जागरूकता थोड़ा बहुत ज़रूर है और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को लेकर के कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया था, वो पालन अब गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में होता नजर आ रहा है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। लॉकडाउन के सेकेंड फेज। वहीं मेरठ में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर कई जगहों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। इसका जायजा मेरे सहयोगी ने लिया है। क्या कुछ देखने को वहां पर मिला, आपको भी दिखाते हैं। मेरठ में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है और एक अकाउंटेंट की मौत के बाद मेरठ में कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है, जबकि मेरठ में अब तक 70 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इस मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ गई है, क्योंकि जिन अकाउंटेंट की मौत हुई है वो यहाँ के एक हॉस्पिटल में जॉब करते थे, जबकि उनके जो बच्चे हैं वो अलग अलग इलाकों में रहते थे। अब सवाल यही उठता है कि क्या मेरठ में ये दूसरी चेन शुरू हो गई है और इसको तोड़ पाना स्वास्थ्य विभाग के लिए कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर साबित होगा। जबकि बात यह भी है कि मेरठ में अब तक 890 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है और उनकी जांच रिपोर्ट आने का भी अभी इंतजार है। हालांकि मेरठ में अब तक 15 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन अचानक से इस मौत ने स्वास्थ्य विभाग के महकमे की नींद उड़ा डाली। अब सवाल यही है कि आखिर मौत के लगातार इस बढ़ते आंकड़े और कोरोना वायरस पीड़ित के बढ़ते आंकड़े को रोकने के लिए क्या कुछ नया किया जाएगा या इसी तरीके से मेरठ सहमा सहमा सा नजर आएगा। मेरठ में अब तक 19 हॉट स्पॉट से ज्यादा बन चुके हैं और अब जिस तरीके से इस अकाउंटेंट की मौत हुई है तो अब इस 1 किलोमीटर के इलाके को भी सील करने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन सवाल यही है कि मेरठ में लोग अभी भी कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं और शहर के कई इलाकों में अभी भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। सवाल कई हैं, लेकिन उनके जवाब आला अधिकारियों के पास नहीं है। यानी अभी सजग और संभल रहने की जरूरत है, क्योंकि यदि अभी भी नहीं संभले तो शायद बहुत देर हो जाएगी। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। मेरठ में कोरोना का। वहीं गाजियाबाद में बनाए गए हॉटस्पॉट पर प्रशासन की पैनी नजर है। लोगों को घर पर ही रहने की नसीहत दी जा रही है। इसका भी जायजा मेरे सहयोगी ने लिया है। क्या कुछ वहां पर देखने को मिला, आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर आज 30 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, जिनमें एक डॉक्टर शामिल है और एक महिला शामिल है। जिस महिला की हम बात कर रहे हैं वो महिला प्रेग्नेंट भी थी और प्रेगनेंसी के दौरान ही उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। हालांकि महिला की डिलीवरी हो चुकी है और महिला और उसका बच्चा पूरी तरह से सकुशल हैं, लेकिन उन्हें जिला संयुक्त सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका कोरोना संबंधित उपचार किया जा रहा है। यही नहीं, महिला के परिवार वालों को भी क्वारंटाइन किया गया है। आज गाजियाबाद में जैसा कि हम बता रहे हैं कि 142 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, उसमें से 141 नेगेटिव हैं और सिर्फ इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव है। इस तरह से कुल 30 मरीज हो जाते हैं जो कोरोना संक्रमित हैं गाजियाबाद में। हालांकि स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि 7 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इस तरह से अगर वर्तमान की संख्या अगर आंकी जाए तो वो 23 रह जाती है। वहीं एक डॉक्टर जो इंदिरापुरम इलाके में रहते हैं, उनकी रिपोर्ट कल आई थी, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें दिल्ली के साकेत स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके परिवार को भी क्वारंटाइन कर दिया गया और उनकी सोसाइटी को भी सैनिटाइज किया गया है। और अगर गाजियाबाद में अभी बात करते हैं तो 700 से ज़्यादा रिपोर्ट पेंडिंग हैं जो आनी बाकी है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो
पिछले एक हफ्ते में रोज़ाना एवरेज अगर बात करते हैं तो एक मरीज़ लगभग पाया जा रहा है। हालांकि जो संख्या है उसमें इजाफा बहुत कम हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो इजाफा हो रहा है ये चिंता की बात प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए ज़रूर है। तमाम उपाय जो हैं कोरोना से निपटने के लिए गाज़ियाबाद में किए जा रहे हैं। आज की अगर बात करें तो 100 के करीब जो वाहन हैं उनकी चेकिंग की गई। ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन में बिना वजह निकले, कुछ को मुर्गा तक बनाया गया और ज़्यादातर के चालान भी किए गए। इसके अलावा कल से लेकर अगर आज तक की बात करें तो 50 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यानी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोग भी गाज़ियाबाद में कम नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन और पुलिस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये स्थिति है उससे किसी भी तरह से पार पाया जाए। और क्योंकि कुछ राहत 20 अप्रैल से मिलने वाली हैं तो उन राहतों को लेकर भी प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं अगर आश्रय स्थलों की बात करते हैं जहां पर माइग्रेंट लेबर्स रह रहे हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था में लगातार पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। संस्थाओं की मदद से लगातार गरीब लोगों तक राशन भी पहुंचाया जा रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद की रिपोर्ट आपने देखी। आगरा में भी लॉकडाउन में बनाए गए हॉटस्पॉट जोन का जायजा मेरे सहयोगी ने लिया है। वहां किस तरीके की स्थिति देखने को मिली, देखते हैं। कहीं ना कहीं बढ़ते कोरोना पॉजिटिव को लेकर ताजनगरी आगरा में प्रशासन की सांसें फूली हुई हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़े हॉटस्पॉट के रूप में ताजनगरी आगरा आई है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव की बात की जाए तो अभी तक कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है 196 हो चुकी है, जिसमें 17 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं यहाँ मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 6 मौतें हो चुकी है। 6वीं मौत आज हुई। एक 65 वर्षीय व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई, वो जो कोरोना पॉजिटिव था। सबसे बड़ी बात है जहाँ जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं 46 हॉटस्पॉट हैं जिन पर लगातार पुलिस और प्रशासन निगरानी कर रहा है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं लगातार पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से स्वास्थ्य महकमे में कुछ अधिकारियों ने लापरवाही बरती तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई का डंडा भी चला है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। कहीं ना कहीं बढ़ते। वहीं प्रयागराज में कोरोना वॉरियर्स का लोगों ने सम्मान किया। कोरोना वॉरियर्स ने लोगों को जागरूक भी किया है, लॉकडाउन का पालन किया और इसके बाद जिला कोरोना मुक्त हो गया है, जिसका जायजा मेरे सहयोगी ने लिया है। आपको दिखाते हैं। देश लगातार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, हर कोशिश कर रहा है। लॉकडाउन लगातार 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान एक प्रयागराज के लिए खुशी की बात है और सुकून की बात है कि प्रयागराज जो है वो अब कोरोना फ्री हो गया है। जो एक इंडोनेशियाई पेशेंट यहाँ पे कोरोना इफेक्टिव था, जो कि जमात से आया था, वो उसकी रिपोर्ट जो है अब नेगेटिव आ चुकी है और अब जो है पूरी तरीके से प्रयागराज फिलहाल जो है वो कोरोना फ्री हो गया है। और साथ ही प्रतापगढ़ जो इलाहाबाद मंडल में ही आता है, प्रयागराज जोन का ही एक हिस्सा है, प्रतापगढ़ जिला भी जो है वो कोरोना फ्री हो चुका है। प्रतापगढ़ से 6 पेशेंट थे जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि 3 का जो है निगेटिव रिपोर्ट आई और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही जो बाकी के 3 थे उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आ चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया है, उनको क्वारंटाइन किया गया है। 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन किया गया है। उसके बाद उनको जो है 14 दिन बाद यहाँ से रिलीव किया जाएगा। लेकिन एक खुशी की बात यह है और सुकून की बात यह है कि प्रयागराज और प्रतापगढ़ दोनों फिलहाल कोरोना फ्री हो चुके हैं। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। वहीं हाथरस में कोरोना वॉरियर्स ने लोगों को जागरूक किया, लॉकडाउन का पालन किया। इसके बाद जिला कोरोना मुक्त हो गया। इसका भी जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। क्या कुछ वहां पर देखने को मिला, आपको भी दिखाते हैं। वैश्विक बीमारी के बाद कोरोना के 4 पॉजिटिव केस हाथरस में आए थे, जिसके बाद प्रशासन जिला पूरा हड़कंप आ गया था और सभी लोग डरने लगे थे। सभी की हालत कह सकते हैं खस्ता थी, लेकिन अभी हमारा जिला कोरोना मुक्त कहा जा सकता है। क्यों कि पॉजिटिव जो थे वो सभी नेगेटिव आ गए। लगभग 68 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, वो भी सभी नेगेटिव रिपोर्टें आई हैं और जितने भी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है सभी नेगेटिव आ रहे हैं। हाथरस कोरोना मुक्त शहर बन गया है, ये ग्रीन जोन में अब आएगा। पीएन शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस।
उधर महाराजगंज में कोरोना वॉरियर्स ने लोगों को जागरूक किया, लॉकडाउन का पालन कराया और इसके बाद जिला कोरोना मुक्त हो चुका है। इसका भी जायजा मेरे सहयोगी ने लिया है, आपको दिखाते हैं। जिले में विगत 4 अप्रैल को 6 पॉजिटिव कोरोना मरीज मिले, जिसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। 3 बार लगातार उनकी जांच कराई गई, जिसमें उनको निगेटिव पाया गया। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। साथ ही साथ अधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई भी दिया है और मंडलायुक्त द्वारा इस जनपद को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। मनोज कुमार चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, महाराजगंज। वहीं पीलीभीत में कोरोना वॉरियर्स ने लोगों को जागरूक किया, लॉकडाउन का सभी ने पालन किया और इसके बाद जिला कोरोना मुक्त हो चुका है। खुशी का माहौल बना हुआ है। इसका संवाददाता ने जायजा भी लिया है, आपको दिखाते हैं। पीलीभीत जिला पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुका है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव मरीज आए थे, जिनकी इलाज के दौरान अब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो अपने घर पे सुरक्षित हैं इस समय। ये बताएंगे कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी मशक्कत की गई थी। स्वास्थ्य विभाग का भी इसमें अहम रोल रहा, जिसके बाद में ये मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इनमें यहाँ जो क्वारंटाइन किए गए थे वो भी धीमे धीमे अपने घर जा रहे हैं। जिले में भविष्य में इस तरीके के दूसरे केस की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीलीभीत जिले के एडिशनल एसपी रोहित मिश्रा जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से पुलिस व्यवस्था कर रही है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पुलिस किस तरीके से व्यवस्था कर रही है कोरोना के मरीज पीलीभीत में दोबारा से ना बढ़ सकें इसके लिए। जनपद में जब से लॉकडाउन की व्यवस्था हुई है तब से लगातार पुलिस प्रशासन सक्रिय है और विभिन्न चौराहों और विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है। हमारा जनपद नेपाल राष्ट्र से, उत्तराखंड राज्य से और 3-4 जनपदों की सीमाएं लगती हैं। इन सभी सीमाओं पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय बैरियर लगाए गए हैं, जिन पर लगातार चेकिंग की जा रही। इसके अतिरिक्त विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग से बैरियर लगाए गए हैं और चेकिंग जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है, जिसमें लगभग 12 लाख रुपए के आसपास कंपाउंड किया गया है। इसके अलावा चालान और सीज की भी कार्रवाई की गई है। सर, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पुलिस क्या अकेले गश्त कर रही है, किस तरीके से वहाँ पे लोगों की आवाजाही रोकी जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ लगती है, वहाँ पर एसएसबी के साथ संयुक्त रूप से गश्त की जा रही है। वहाँ बॉर्डर पर एसएसबी भी लगी हुई है और साथ में नेपाल पुलिस के संपर्क में भी हम लोग हैं। मेरे द्वारा और एडीएम के द्वारा संयुक्त रूप से नेपाल की सीमाओं का भ्रमण किया गया है और वहाँ पर ड्यूटी को चेक किया गया। वहाँ हमारे बैरियर भी लगे हुए हैं। सर, जिले में किस तरीके से पुलिसिंग की जा रही है जिससे कि लोग बाहर ना, सीमाएं किस तरीके से सील की गई हैं? इसके अतिरिक्त हमारा उत्तराखंड राज्य से भी सीमा लगती है, वहाँ पर 2 थाने लगते हैं और वहाँ पर अंतर्राज्यीय बैरियर लगाए गए हैं और वहाँ पर 24 घंटे शिफ्ट वार ड्यूटी लगी है। साथ ही एक मुख्य बात यह है कि हमारे यहाँ 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए थे, जो अब नेगेटिव होकर डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। फिर भी हमारा एक कस्बा अमरिया हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, जहाँ पर 7 बैरियर लगाकर पूरे कस्बे को सील कर दिया गया है। साथ में दूध, सब्जी, फलाद की आपूर्ति की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई, जो नियमित रूप से चल रही है और हमारा सभी विभागों से अच्छा तालमेल और समन्वय इस समय चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे थे, मेरे साथ में एडिशनल एसपी पीलीभीत रोहित मिश्रा थे, बता रहे थे कि जिले को किस तरीके से सील किया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाएगा और ना ही किसी जिले के व्यक्ति को बाहर जाने दिया जाएगा। हालांकि जो लॉकडाउन को तोड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। पीलीभीत से इंडिया न्यूज़ के लिए विभव शर्मा। वहीं लॉकडाउन में प्रदेश सरकार के द्वारा कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं और इसमें सभी को एक समान खाना बांटा जा रहा है। इसका जायजा मेरे सहयोगी ने लिया है। क्या कुछ वहां पर देखने को मिला, क्या स्थिति है कम्युनिटी किचन की, देखते हैं। कोई भूखा न रहे, ये प्रशासन से लेकर शासन तक लगातार निर्देश जारी कर रहा है। लेकिन बात यदि हम बनारस की करें, जहाँ की देवी ही अन्नपूर्णा हो, जहाँ की अधिष्ठाता ही अन्नपूर्णा हो, वहाँ कैसे कोई भूखा रहेगा। हम अभी अन्नपूर्णा मंदिर के एक कम्युनिटी किचन में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पसंदीदा चीज़ इडली की तैयारी हो रही है। ये इडली का फ्रेम है और इस फ्रेम में मटेरियल को डाला जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे आप बढ़ के आपको दिखा रहे हैं ये किचन। ये देखिए इडलियाँ, तैयार इडलियाँ हैं, ये तैयार इडलियाँ हैं और यहाँ पे इडली बनाने की प्रोसेसिंग हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जो बड़े बड़े लगे हुए हैं ब्रॉयलर टाइप के, ये इडली पकाने के हैं। ये ट्रे है और इस ट्रे से उसमें डाला जाएगा और डालने के बाद इडली बन के तैयार होगी, जो यहाँ पे हुआ है। यही नहीं,
ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये प्लेट है, नीचे गर्म पानी, ये देखिए ये इडली है, ये तैयार हो रहा है और इसको तैयार होने के बाद इसको वापस निकाला जाएगा और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हम इस किचन के दूसरे पार्ट में जाते हैं, दूसरे भाग में जाते हैं। यहाँ देखिए बड़ा बन रहा है। निश्चित तौर पे आज की जो तैयारी है वो साउथ इंडियन तैयारी है। हमने आपको अभी इडली दिखाया और इडली के बाद देखिए ये बड़ा है, घी की लगी हुई है भट्टी और इसमें लगातार जो कारीगर महोदय हैं ये लगातार सेवा की भाव से बरी को बना रहे हैं। समझा जा सकता है कि इडली और बरी का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो स्वाद है, ये अमूमन आमतौर पे नाश्ते के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है ना कि रोज़ एक ढंग का भोजन करने से लोगों में एक उबन होती है और शायद इसीलिए मंदिर प्रबंधन द्वारा आज उसकी मेनू बदली गई है। आइए हमारे साथ मंदिर प्रबंधन के मैनेजर काशी मिश्रा जी हैं। काशी मिश्रा जी से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये और किस तरह अपना संचालित कर रहे हैं, कैसे इसको संचालित आप लोग करा रहे हैं। अच्छा, हमारे सारे आदमी लगे हुए हैं और करीब रोज़ हम लोग मेनू बदल रहे हैं अब तो। और आज बड़ा और इडली का है, इसके साथ हम लोग सेवई भी देंगे, चूहे भी गया है और पर डे करीब 2000-2500 पैकेट हम लोग बाहर शासन प्रशासन को उपलब्ध करा रहे हैं। क्या मनसा क्या है, कोई भूखा न सूखे, मां अन्नपूर्णा से आप जुड़े हैं? बस यही कोशिश है और यही हम लोग आसपास के लोगों से भी कह रहे हैं, प्रचार प्रसार भी करवा रहे हैं कि अगर आपके आसपास कोई भूखा है तो हमें बताएं, हम वहां तक पहुंचाएंगे। देखिए ये मंदिर प्रशासन के लोग हैं और इनका साफ साफ मानना है कि जिस मंदिर की अधिष्ठाता ही खुद अन्नपूर्णा हो और कहा जाता है अन्नपूर्णा अन्न की देवी होती हैं, वहाँ पे भूखा कोई कैसे रह सकता है। और मंदिर प्रबंधन के लोग भी इसी बात की तैयारी कर रहे हैं और इस बात को लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, यदि कोई भूखा है तो इन्हें इन्फॉर्म किया जाए, वो ज़रूर पेट की जो आग है उसे शांत करने में ये सफल होंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द होते हैं हाथ से।